कौन सी? कि जब सती जी महारानी को भोलेनाथ अपने साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए लाए। एक बार रे ताजो मोही संभुए कुंभज ऋषिता। उस समय मैंने यही कथा बताई थी कि जब वो चलने लगी भोलेनाथ के साथ बातें हो रही है, तभी भगवान राम को उन्होंने देखा। बताई थी कथा। और सती जी ने जाके भगवान को देखा कि वो विलाप कर रहे हैं कि हे ठग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। विचार करना, उस समय सीता जी का हरण हो गया है और सती जी हैं। भगवान राम की परीक्षा लेने कौन आई? सती जी आई कि नहीं? उन्होंने जाके भोलेनाथ को बोला भी कछु की परीक्षा नलिनी गुसाई की प्रणाम तुम्हारे नाम। अच्छा, ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं कि जब सीता माता का हरण हुआ उस समय सती जी थी। ध्यान देना। और यहाँ विवाह होने जा रहे हैं अभी, और पहले की बात बता रहा हूं मैं। अच्छा, जब सती जी ने अपने शरीर को त्यागा इसके बाद ही तो पार्वती मैया से विवाह हुआ कि नहीं? और यहाँ सीता जी मैया विवाह के समय गौरी पूजन के लिए गई, पार्वती जी के पूजन करने में। अच्छा बताओ, यहाँ सती जी आगे मिलने वाली हैं, सती जी गई नहीं तो ये पार्वती जी आ कैसे? बोलना बड़ा राधे। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामचरितमानस की अगर व्याख्या लेकर के बैठ जाए तो हो सकता सारा जीवन निकल जाए, लेकिन समझ और समझाने में बड़ा तात्पर्य होगा। इसलिए आप कभी ढूंढना मानस में, क्योंकि मानस एक कल्प की कथा नहीं है, रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथा लिखी हुई है। बोलना पड़ेगा राधे। एक कल्प होता है जब 4 युग बीत जाते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग, ऐसे 4 युग बीत चुके हैं। उन 4 युगों की कथा एक बार में हमारे मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी है, बड़ी प्रेम भाव से लिखी है। केवल हमें आपको समझने का फर्क है, इसीलिए हमारा आपका मानस में भेद चलता है। लोग एक दूसरे से तर्क और वितर्क करते हैं, लेकिन भाव एक ही रहता है। चाहे आप कह लो, चाहे मैं कह लूं, चाहे ये कह लो। बोलना पड़ेगा आइए, कहां पर थे? 4 कलों की व्याख्या। क्या कहा कि जय जय गिरिवर राजकिशोरी। सीता माता कह रही कि आप गिरिवर राजा की पुत्री है। जय जय गिरिवर राजकिशोरी, आप हिमांचल की पुत्री हो, है कि नहीं है? बोलना पड़ेगा राधे। ये कौन सा कुल हो गया पिता का? पहला कुल जय जय गिरिवर राजकिशोरी। फिर दूसरा कुल बोले जय महेश मुख चंद्र चकोरी। पहले कहा कि आप उनकी पुत्री हो, दूसरा कहा कि आप उनकी पत्नी हो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप भोलेनाथ की पत्नी हो। कितने कुल हो गए? पहला पिता का कुल, दूसरा पति का कुल, अब तीसरा कुल देखिए आप। जय जीवन सदानंद माता, किसकी माँ हो? आप गणेश जी की और कार्तिकेय जी की माँ है। तीसरा कुल प्रारंभ हो गया। लोग कहते हैं किसकी माँ हो, तो ये तीसरा कुल है नहीं? माँ का फर्ज निभाने लगी। पहले आपने पुत्री का निभाया, फिर आपने पत्नी का निभाया, अब आपका रोल माँ का आ गया। ये तीसरा कुल प्रारंभ हो गया। जय जीवन सदानंद माता,
जे भगनी का अब भगनी भगनी कहते अम्मा को, दादी को बोलना पड़ेगा। राधे बोले किसकी दादी हो? कितने कुल हो गए? सबको समझ में आए? बोलना पड़ेगा। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा प्रेम से। हाँ, तो स्त्रियों को ही चाहिए कि अपने घर और परिवार को मंदिर बना के रखना चाहिए। स्त्रियों से ज्यादा, हमारी माताओं से ज्यादा कोई शहर भी नहीं कर सकता। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर हमारी माताएं बहनें आगे ना हो तो ये जो धर्म कार्य है ये सबसे पीछे हो जाएगा। एक बार आप माताओं के लिए, अगर कोई धर्म का काम होता है सबसे पहले हमारी माताएं आगे हो जाती होती कि नहीं? और आज भी ये चल रहा है, तो आप सब आगे हो कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। कहने लगे पंडित जी लेने देने की बात कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान भी बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन दान करने से चारों धर्म नहीं घटता। आप करके देख लो, लेकिन आपके देने से भगवान का जो रूप है अगर वो विशाल हो जाए तो हो सकता है कि आपका ही दान माना जाएगा। बोलना पड़ेगा राधे। इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए और मिलकर करना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर वॉलंटियर नहीं है कि किसको कितना करना। जा रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी एक बार हम कानपुर देहात में गए, सारे गांव की चंदे की कथा थी। बोलना पड़ेगा राधे। तो वहां पर चंदा देने कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए। तो हमारे जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने कापी ला के दिखाई, बोले महाराज जी कापी देखो एक बार, हमारे यहाँ चंदा कैसा आता है। बोलना पड़ेगा। तो कापी देखी तो किसी के 150 रुपए से ज्यादा चंदा ही नहीं था। 150 रुपए से ज्यादा किसी का चंदा ही नहीं था। बोले महाराज अब तुम देखना आने का भाव का। तो कथा जब चलती थी तो सबसे लास्ट में आते थे कि प्रसाद का टाइम आ गया। दिन भर कोई भीड़ नहीं, और जैसी शाम कथा विराम की ओर जा रही है और वैसी भीड़ इकट्ठी हो रही है। बोलना पड़ेगा। और प्रसाद दिया, जब तक यजमान आरती नहीं कर पाएगा तब तक पूरा पंडाल खाली, क्योंकि आरती को चढ़ाना पड़ेगा साथ। बोलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भंडारा हुआ, भंडारे में पूरे चूल से सब घर और कह रहे भैया हमारे घर के 2-3 रिश्तेदार और पत्नी में बांध दो। बोलना पड़ेगा राधे। तो कितना अच्छा काम है कि 150 रुपए में पूरा परिवार का भर गया और पूरा 7 दिन से प्रसाद नहीं खा रहे। लेकिन हम यहाँ के लिए नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो काफी समझदार हैं, अच्छे लोग हैं, आपका भाव भी अच्छा है, क्योंकि आपके दान देने से अगर हमारा कार्य अच्छा होता है, भगवान के नाम में और ज्यादा आनंद आने वाला होता है, तो सबसे पहले आप लोग खड़ी रहती हो। आप लोगों के लिए हम ताली बजाएं, क्योंकि दान भी स्त्री जननी होती है, सृष्टि मनुष्य प्राप्त होती है। कोख में 9 माए बिठा करके कष्ट सहन कर सकती है, वो सारी दुनिया के कष्ट का आभास भी करना जानती है। बोलना पड़ेगा राधे। माताओं को बड़ा अच्छे से पता होता है कि अगर कोई दुखी व्यक्ति आ जाए तो 1 मिनट में समझ लेती कि ये दुखी है, कहाँ किस बात की कमी है ये भी समझ लेती हैं। अब ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है आपसे। हाथ उठा के राधे राधे बोलना और जोर से। तो आज गोपियों ने कहा कि जो संसारिक पति है इसको छोड़ करके मैं इसलिए आई हूं कि जब हमारा असली वाला पति मिल गया है तो संसार के पतियों से हमें मोह नहीं रह गया। आज हमारे गोविंद ने महाराष्ट्र किया है। मेरा गिरिधर गोपाल
मुझे रोने को। आज हमारे गोविंद महाराज कर रहा है और महाराज करते करते जितनी गोपियां थी उतना ही भाव, उतने ही कन्हैया बोलना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ को जब पता चला तो भोलेनाथ भी कहने लगे, हे पार्वती मुझे भी रास में जाना है। मैया कहने लगी, रास में तो केवल गोपियां जाती हैं और पुरुष केवल एक ही है, वो मेरा गोविंद है, दूसरा पुरुष कोई जा ही नहीं सकता। भोलेनाथ कहने लगे, चाहे कुछ हो जाए, साम दाम दंड भेद, लेकिन मुझे तो जाना है, बोलना पड़ेगा। राधे जोर से बोलिए, आपको चलना है महाराष्ट्र में? कितने लोग चलेंगे हमारे गोविंद जी महाराष्ट्र में? हाथ उठा के बताओ। तो जानते हो कैसे जाया जाता है और राष्ट्र में होता क्या है? हमारा गोविंद तो नाचता है, आपको क्या करना ये नहीं पता। भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी मुझे स्त्री बना दो। अगर स्त्रियां वहां पे जाती हैं तो मुझे भी स्त्री बना दो और आप मुझे स्त्री बना करके वहां जाओ, भेजो। लेकिन मैं अजय आज महाराज में जाना बहुत आवश्यक, मैं गोविंद के पास जाना चाहता हूं। एक दिन भोले भंडारी, सबको आता कि नहीं? फिर पता भी है कि महाराज का होता क्या है। हाँ तो कहने की जरूरत न पड़े। अरे एक दिन भोले भंडारी बन के Thank you.
कहीं हिमा से ये मुरारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। और जैसे ही हमारा गोविंद महाराज कर रहा है, वहां सारी गोपियों ने घूंघट नहीं डाला,